पाया गया है। ये तो देखिए, अगर डीपली जाएंगे तो ये चाइना ने करा है, और चाइना नहीं चाहता है कि भारत जो है पीओके ले ले, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सी पैक बनाया है चाइना ने, वो पीओके से होता हुआ नीचे आता है और नीचे ग्वादर पोर्ट तक जाता है। तो चाइना का करीब 60 बिलियन और ग्वादर पोर्ट पे करीब 40 बिलियन, टोटल 100 बिलियन इन्वॉल्व है। तो और वो सब कुछ तो उसने पाकिस्तान से वसूल करना है। अगर कल को भारत पीओके ले लेता है तो ये पैसा चाइना किससे वसूल करेगा, ये बात हमको समझनी चाहिए। प्रदीप भल्ला जी, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर बच्चे पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, विदेशों में जाकर डंका बज रहा है। पाकिस्तान में वहां पर आतंकियों को सरपरस्ती दी जा रही है, वो इसीलिए भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। क्या ये हमारा खुशहाल देश उससे जलन भी कहे, ये देखा नहीं जा रहा, इसलिए जो है अपने ये छोटी मोटी हरकतें करके ये बरगलाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, ये छोटी मोटी हरकतें नहीं, हरकतें तो बहुत गंभीर हैं। लेकिन ये चीज है कि ये आपको समझना चाहिए कि वहाँ के जो शासन वाले हैं और सेना के अधिकारी हैं, अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो उनका रेवोल्यूशन हो जाएगा। उनका ध्यान भटकाने को ये बार बार ये कर रहे हैं। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो न्यूज में भी आती रहती है कि जो सेना के उच्च अधिकारी हैं और शासन वाले हैं, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, वो ऐसी चीज करते रहते हैं ताकि जो उनकी जो आम जनता है जो भूखी मर रही है, उनका ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। आर.के. भार्गव जी, देश हमारा खुशहाल, देश हमारा, हमारे नौजवान बढ़ चढ़ कर जो है हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, दुनिया में डंका बजता है हमारे जवान, और मजबूती के साथ जो है उनके शौर्य पर कभी भी हमें डाउट नहीं रहा, और वो हमेशा मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहते हैं, तभी तो हम लोग अपने देश में सुरक्षित हैं। ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आपसी फूट दिखाई देती है, पाकिस्तान में उनकी सेना की इज्जत नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से चल रहे हैं, उन आतंकियों के सहारे चल रहे हैं, उन आतंकियों के सहारे चलकर वो आगे जाकर बढ़ना चाह रहे हैं, जो कि कभी भी मुमकिन नहीं हो। किसी भी देश की खुशहाली इससे हो ही नहीं सकती। तो क्या ये जो जलन है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है ये उनको और चोट दे रहा है, एक टीज दे रहा है? देखिए, जहां भी कोई भी रीजनल पावर्स हो, आज ठीक है पाकिस्तान का आज बहुत बुरा हाल है, लेकिन किसी समय हमारे और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था। पार्टीशन के बाद में हमने एक समय ऐसा भी आया जब हमारी प्रोग्रेस कुछ नहीं थी, ऑलमोस्ट हमारी प्रोग्रेस थी वो फ्लैट चल रही थी, हम कहीं भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, और वही हाल पाकिस्तान का भी था। उधर चाइना भी था, चाइना ने भी जिस तरह अपना शुरू हुआ उसका अपराइजिंग, तो चाइना भी हमसे कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं था। लेकिन ये जो तीनों देश बने, इन तीनों की जैसे साउथ ईस्ट एशिया हम कहते हैं, इसमें एक रीजनल राइवलरी उस समय भी थी। उस समय में फर्क था, बेसिक जो डिफरेंस था वो ये था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इनके बीच में जो राइवलरी थी वो कश्मीर को लेकर के थी। पाकिस्तान ने अपना जितनी भी ताकत, अपना जितना भी पैसा, अपना जो भी कुछ था, वो सारा का सारा उसने कश्मीर को अपना छीनने में, हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने में उसको इन्वेस्ट किया। नतीजा आज देख लीजिए वो कहाँ है। हमने अभी पिछले करीब 20-25 साल से हमने उस चीज से सबक सीखा है, और हम पाकिस्तान को एक तरह से इग्नोर करके कि ठीक है ये कर रहा है, करने दो, बैठा हुआ है, कितना करेगा लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ भी करेगा। हमने अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, हमने अपने इकोनॉमी को, अपने जो टेक्निकल एडवांसमेंट है उसके ऊपर ध्यान दिया, आज हम उससे आगे बढ़ गए। अब आते हैं देखिए चाइना के ऊपर, जो अभी बात आई थी ना कि ये सब चाइना करा रहा है, तो पार्शियली मैं इससे एग्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि बिना किसी, और पहले भी आपने पूछा था किसके दम बूटे के ऊपर पाकिस्तान ने कर रहा है, तो दम बूटा उसको थोड़ा बहुत तो चाइना ने दिया ही, हथियार भी दिए हैं, पैसा भी उसको बीच में देता रहा है। अभी पता नहीं उसने दिया है या नहीं दिया, कहीं ऐसी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसको पैसा दिया है।
लेकिन चाइना भी कभी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान आगे प्रोग्रेस करे। वो चाइना को, वो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं उलझा करके रखना चाहता है, ताकि यहाँ पर जो भी प्रोग्रेस हो रही है, चाहे इकोनॉमिक फील्ड में हो, टेक्निकल फील्ड में हो, वहां पर उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। तो ये एक रीजनल राइवलरी है चाइना के साथ में। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता है, इसका चाइना फायदा उठाता है या उसको बीच बीच में उसमें चिंगारी डालता है, ताकि रिश्ते हमेशा हमारे खराब रहें। प्रदीप, अब पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल, आपको जी जी अपनी बात को पूरा करिएगा। जी जी हाँ, तो उसमें उसी में मैं आज ये कह रहा था कि अभी जो हम पाकिस्तान जो कर रहा है, जिसे कहते हैं ना कि खिसियानी दिल नहीं कम्बन होते, अब वो ये तो देख रहा है कि हिंदुस्तान कहाँ पहुंच गया, पाकिस्तान कहाँ पर है। उसकी जनता भी ये बात देख रही है कि हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। मैं पाकिस्तान कई बार विजिट किया है, मैंने, ऐसी बात नहीं है, मैंने वहाँ के हालात देखे हैं। वहाँ पर दो ही तरह के, हमारे यहाँ मिडिल क्लास बहुत बड़ा है, उनके यहाँ दो ही क्लास है, एक तो गरीब और एक तो जो उनके शासक वर्ग है, आर्मी के अफसर हैं। बाकी वहाँ पर जो मिडिल क्लास है बहुत छोटा है। बिल्कुल, यानी कि सारी जी देखते हैं उस प्रोग्रेस को, तो उसको देख करके उनको एक जलन होती है और उस टीस जलन रहती में, है। हाँ टीस जिसे कहते हैं, या मैं तो उसे फ्रस्ट्रेशन कहता हूँ या एनवी कहता हूँ, उसको देख करके वो समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। थोड़े बहुत बहकावे वाले भी उसको मिलते हैं, तो उसको लेकर के वो के बीच में इस तरह के काम जो है करता रहता है, टेररिस्ट को यहाँ देखता है। बिल्कुल, प्रदीप भल्ला जी, एक चीज और भी बता देता हूँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा भुट्टो ने एक वर्ड कहा था, भुट्टो ने एक वर्ड कहा था कि हम हिंदुस्तान को 1000 कट देंगे जिससे उसको ब्लीड करें। यानी उसमें था कि वी शैल गिव इंडिया 1000 कट्स टू ब्लीड इन। तो वो अभी तक उनके माइंडसेट में है कि हिंदुस्तान के साथ हम सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए टेररिस्ट भेजो, दूसरे वो काम करो ताकि हिंदुस्तान बिल्कुल को उसमें उलझा रहे। बिल्कुल आर.के. भार्गव जी, और देखिए चाहे वजह कोई भी हो, बेशक इसके पीछे कोई और हो, तीसरा मुखौटा कोई और हो, पाकिस्तान जिस तरीके से लेकिन भारत पर अटैक कर रहा है, उसने जो हिमाकत की है उसका तो जवाब हम देंगे और सबक ऐसा सिखाएंगे पाकिस्तान को, खुशबू, कि सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अगर भारत पर एक बार फिर से आंख उठाकर देखा तो फिर अंजाम और बुरा होगा। बुरा तो हो ही रहा है पाकिस्तान के साथ में। आप सभी मेरे साथ मेहमान जुड़े, हमारे साथ मेहमान जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आर.के. भार्गव जी आपका शुक्रिया, प्रदीप भल्ला जी आपका शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से मजबूती से बातें रखी गई, मेहमानों का काफी शुक्रिया। और इस बीच ये बड़ी खबर, पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से गुजरात तक 20 जगह पाक का ड्रोन अटैक, सभी ड्रोन अटैक को डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया और जम्मू कश्मीर के 6 सेक्टर में फायरिंग जारी है, ये जानकारी मिल रही है। तो वहीं 4 राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में अटैक नाकाम किया गया है। बिल्कुल, और नाकाम तो किया है और नाकाम करेंगे लगातार, जिस तरीके से हमारी सेना कर रही है। अवंतीपोरा एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया गया पाकिस्तान की ओर से, क्या रहा? नाकाम रहा। चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी जारी कर दी गई। जैसलमेर के बाद बाड़मेर में पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया, लेकिन वहां पर भी ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया। दोनों जगह पर लगातार सायरन बज रहे हैं। के अंदर ही, मैं फिर संस्था का नाम नहीं ले रहा हूं, थिंक टैंक के साथ, जिसके साथ डोवल जी भी थे, बात की गई थी कि 2 एंड फ्रंट वॉर के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। तो मैं इस बात कर रहा हूं कि एक कंसिस्टेंट विजन रहा है इस लीडरशिप के साथ, और तब ये बड़ा नेटवर्क जाए। जो सर कह रहे हैं, मैं खुद जा करके वैली होकर के आया हूं, चाइनीज बॉर्डर तक होकर के आया हूं, क्या स्थितियां थी, बहुत बेकार। और ये तो कहने की जरूरत नहीं है, ये तो पार्लियामेंट में उनके मंत्री ने कहा है, कांग्रेस पार्टी के मंत्री ने पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया है ये बात कि हमारी ये सोच थी। और तो जाने दीजिए, मैं जो आप बता रही अभी तवांग शिवांगी होकर आई हैं, मैं भी जो है मतलब कई बार वहां पहले गया, और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये वाकई रक्षा मंत्री के स्तर पे बात कही जाती थी कि सड़कें या इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रहेगा तो चीन घुसाएगा, सीधे सीधे नाम लेके, इस तरीके की सोच होती थी। अब जरा आप सोचिए कि दाग ना लगे उनके दामन पे, इसलिए तमाम डिफेंस डील रोक दी गई। और मैं आपको 2-3 आपको उदाहरण बता रहा हूं, जब साउथ ब्लॉक जाता तो सोते हुए मिलते थे। क्यों?
क्योंकि जितनी कंपनियां सप्लाई करती थी वो सब ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी।